दोस्तों जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हिंदी से जुड़े 20 महत्वपूर्ण सवाल जवाब कराए जाएंगे जो कि आपके इंटर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके और आप अच्छे अंक ला सके। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से हेनरी लोपेज की रचना कौन सी है? ऑप्शन है पेशगी, रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पेशगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चले कि हेनरी लोपेज अफ्रीकन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री रह चुके थे। इसे भी ध्यान में रखना है और एक कॉपी कलम ले लीजिए ताकि महत्वपूर्ण सवाल आप नोट कर सकें और परीक्षा में बवाल मचा सके याद करके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आधे अधूरे किसकी रचना है? तो ऑप्शन है अंग्रेजी, जयप्रकाश नारायण, चंद्र शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन राकेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहन राकेश की एक और महत्वपूर्ण रचना है सिपाही की माँ। इसे भी ध्यान में रखना है और नोट करते चलना है महत्वपूर्ण सवालों को। अगला सवाल है, मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है उसने कहा था रोज से, संपूर्ण क्रांति, जूठन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोज। मालती किस कहानी की नायिका है दोस्तों? आप लोग भली भांति जानते हैं कि मालती रोज कहानी की नायिका है और उसके पति जो हैं महेश्वर, वह रोज कहानी के नायक हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह रोज किसकी रचना है? तो अंग्रेजी की, यानी कि अंग्रेजी की सचितानंद हीरानंद वास्यानंद अंग्रेजी उनका पूरा नाम है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और संपूर्ण क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा ताकि आपका परीक्षा बेहतर जाए। मैं यही बार बार कहता आया हूँ और कहता रहूँगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो यह सवाल है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है फौजशाला, छावनी, बंकर, LOC। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छावनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका एक और महत्वपूर्ण रचना है बातचीत, जिसमें वाक शक्ति के बारे में उन्होंने बताया है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगे होते। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन है 1911, 1883, 1952, 1955। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग भली बातें जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यदि आप अभी तक लेखक और उनके रचनाओं पर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस कहानी गैंग्रीन का उल्लेख है? किसमें गैंग्रीन का उल्लेख है किस कहानी में? तो ऑप्शन है जूठन, उसने कहा था रोज, शिक्षा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, महेश्वर और मालती जिस कहानी के नायक और नायिका हैं उसी कहानी की बात हो रही है, यानी कि सचितानंद हीरानंद वास्यानंद अंग्रेजी की रचना की बात हो रही है। उसमें गैंग्रीन को बताया गया है एक बीमारी, जो महेश्वर एक डॉक्टर है सरकारी अस्पताल का, उसी बीमारी का वह इलाज करता है, यानी कि गैंग्रीन का इलाज कौन करता है? महेश्वर। इन सारे बातों को नोट करते चलना है ताकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ में क्लियर हो सके और ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100% सही जवाब हो जाएगा। ओ मेरे सपने के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका एक और महत्वपूर्ण रचना है ओ सदान नीरा, जिसमें वह चंपारण की व्याख्या किए हैं और गंडक नदी के बारे में बताए हैं। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है अंडे के छिलके से, आषाढ़ के एक दिन, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिपाही की माँ किनकी रचना है? अभी अभी मैंने बताया है कि सिपाही की माँ मोहन राकेश की रचना है। इसके अलावा मैंने बता दिया है कि वीडियो कहाँ से देखना है ताकि आपका लेखक और उनके रचनाओं पर डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नियमावली के आधार पर हिंदी के कितने उपसर्ग हैं?
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका ऑप्शन है 24, 5, 22, 54। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पता है तो कमेंट कीजिए और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि 20 में से कितना का जवाब आप दे पाएँ, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उस आधार पर मैं और भी महत्वपूर्ण सवालों को कराऊंगा, ताकि आपका और भी तैयारी मजबूत हो सके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो ऑप्शन है बोधा सिंह, लहना सिंह, हजरा सिंह, वजीरा सिंह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह। और पूछा जाए कि आपसे नायिका कौन है, तो इस कहानी की नायिका है सूबेदारिन। लहना सिंह और सूबेदारिन की कहानी इसमें बताई गई है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसे भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रजनाथ सिंह, ठाकुर किशन सिंह, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठाकुर रजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100% सही जवाब है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? तो पुत्र वियोग, जिसमें वो अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि एक अगर माँ पुत्र से बिछड़ जाती है तो वह किस प्रकार असहाय और विवश हो जाती है, इसी बारे में उस कहानी में कविता में बताया गया है। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी में कितने भाग है? उसने कहा था कहानी के कितने भाग है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के कितने भाग है? 5। और कितने भाग लड़ाई में बीते हैं? तो 3 भाग लड़ाई में बीते हैं। यह 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहीं पर क्लियर हो गया। यदि पूछा जाए उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं और कितने भाग लड़ाई में बीते हैं, तो आप इस तरह लिख दीजिएगा, उसने कहा था कहानी के 5 भाग है, जिसमें 3 भाग लड़ाई में बीता है। 2 नंबर आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसे ध्यान में रखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अगला सवाल है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मिला, इसे ध्यान में रखना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरोध, इत्यलम सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोग भूल गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रघुवीर सहाय की एक महत्वपूर्ण रचना है अधिनायक, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे किनके माता पिता थे? किनके माता पिता का नाम था दोस्तों? तो ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला, यानी कि शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति मलयज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति की रचना है गांव का घर, जिसमें वह पुराने ज़माने के गांव के बारे में बताते हैं कि कैसे जमाना था पहले, कि कैसे लोग रहा करते थे। पंच परमेश्वर आजकल खो ही गए हैं, और आजकल जहाँ ऑर्केस्ट्रा बज रही है वहाँ पर लोग गीत बजा करते थे। इन सब बातों का व्याख्या की है। अब तो समय नहीं है पढ़ने का किताब, यानी कि बुक और कहानी पढ़ने का अब तो समय नहीं रहा। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, और महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज लाऊं कि नहीं, इसे बहुत कमेंट कर दीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए 30 मैं महत्वपूर्ण सवाल चूज करके रखा हूं, इसे कब लाऊं, इसे कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी ही ला दूंगा। यदि ज़्यादा कमेंट आए, कम से कम 5 कमेंट आए, तो मैं इसे ला दूंगा, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और आप लोग शेयर तो करते ही नहीं हैं। और आगे क्या बोलूँ, यहीं कि आप शेयर जरूर दबा कर कीजिए, ताकि इस चैनल को यूट्यूब प्रमोट करे और मैं आप सबको अच्छे से पढ़ा सकूँ, इसी जोश के साथ मैं आगे भी पढ़ा सकूँ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और मेरे रिक्वेस्ट को आप लोग, मैं जानता हूँ, मेरा आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर मेरे बातों को मानिएगा। पढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी भावुक हो गया था थोड़ा ज़्यादा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है कृष्णा, राम बोला, मदन, श्याम बोला। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम बोला, यानी कि 100% सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास की रचना कौन सी है दोस्तों? तो तुलसीदास की रचना है पद। पद है, इसमें उस रचना का नाम ही पद है। और एक और पद लिखे हैं सूरदास, उसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है लगभग 1548, लगभग 1542, लगभग 1552, लगभग 1442। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लगभग 1548, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना है कड़बक, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटों को किनकी रचना है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति मलयज।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, जिसमें वह लोहा को कर्म का प्रतीक बताते हैं और अपने बच्चे से यानी कि अपने बेटी से वह लोहा पहचान करवाते हैं, अपने पत्नी से भी पहचान करवाते हैं। पूछा जा सकता है कि आप बेटी कहाँ कहाँ लोहा पहचान कर पाती है, तो इसे ध्यान में रखना है। 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। लोहा आप हंसुआ, खुरपी आदि का नाम रख दीजिएगा, बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। प्यार नानी बेटो विनोद कुमार शुक्ल। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्नलिखित में से गांव का विशेषण होगा। तो ऑप्शन है गांव वाला, गवैया, ग्रामीण, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांव वाला कैसे होगा, गांव वाला होगा ही नहीं, गवैया होगा नहीं, और इनमें से सभी कैसे होगा, ग्रामीण होगा, और ग्रामवासी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामवासी क्षेत्र नहीं होता है। ग्रामवासी किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है, ग्रामीण बहुत सारे आदमियों का लिए ग्रामीण क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से नयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है यन, नेधन अन, नेधन यन, निधन अन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेधन अन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। 100%। यह कौन सा मतलब संधि है, तो इस संधि को याद रखिएगा, यह संधि है स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। हालांकि यह पूछता नहीं है अयादी स्वर संधि है कि कौन सा स्वर संधि है, यह बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूछा जाता है। इसे भी हालांकि याद रखना है ताकि आपको आगे इसका काम आए, तो इसे भी ध्यान में रखना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं बोलूँगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट न्यूज आपको मिलता रहे इस वीडियो से संबंधित। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं केवल 12th को ही पढ़ाऊँ कि और से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराऊँ। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।